इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब चाहे वो दो चार कंट्रीज पाकिस्तान जैसी जो है उनसे चाहे वाह वाह करा ले, लेकिन वो वाह वाह ही उनके काम नहीं आ रही है। और इस वक्त जिस तरह से ईरान ने उनका हाल कर रखा है, वो सुबह उठ के जितनी ट्वीट्स लगाते हैं, जितने क्लेम करते हैं, वो 2 घंटे के बाद ईरान सारी रिजेक्ट कर देता है। अभी तक ईरान से तो मैंने नहीं सुना कि उनके कोई ऑफिशियल्स जो है वो रिजाइन कर गए हों, या उन्होंने कहा हो कि हम नहीं जाएंगे लड़ने, या ऐसी कोई बात की हो। वो बिल्कुल खड़े उनके आगे, चाहे जितना मर्जी आप उनको कमजोर कह लीजिए या छोटी कंट्री कह लीजिए, जो कहना है अमेरिका को कह ले। लेकिन सही बात तो यही है कि इस वक्त तो उन्होंने अमेरिका का हाल खराब कर रखा है। और उसके बाद अगर कोई डिफेंड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को, तो मैं तो कहती हूँ उनको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मुझे तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग बैठकर और पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को सपोर्ट 50 लोग करते हैं, मैं दुनिया तो के उन्हीं पे ऑर्बिट से हैरान होती रिजाइन हूँ कि करवा चुका है आप अमेरिका। उनसे भी आगे चले गए। जी। वो आपको 31 तोपों की सलामी दिलवा रही हैं, आप बहुत शानदार तरीके से ट्रम्प साहब को डिफेंड करते हैं। नहीं इतना तो बेचारे नहीं खुद को मैडम, नहीं कर लेकिन हम पाएंगे। 50 से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा उनकी टॉप लीडरशिप पूरी दुनिया से रिजाइन करके जा चुकी है अमेरिकन मिलिट्री के अटैक के कारण। सर वो तो कह रहे वो हैं आप शहीद चिंता हुई है ना, वो छोड़ दीजिए कि शहादत है कौन सर, रिजाइन वो कर रहे हैं, नहीं शहादत है रिजाइन सर, कर रहे हैं। रेजिग्नेशन और नहीं है मैडम सर। अमेरिका में, सर वो अमेरिका में रेजिग्नेशन नहीं है। अगर आपने मैडम किसी को अमेरिका मार में डाला है तो वो रेजिग्नेशन नहीं नहीं होता, नहीं, चलिए, वो आई शुड भाग्य नॉट नहीं गो है। इन द लाइटर नोट। अगर किसी की मौत पे इस तरह से लाइटर नोट पे कमेंट नहीं देने चाहिए मुझे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं मैडम कि 50 से ज्यादा लोग उनके यहाँ पर एक तरह से एलिमिनेट किए जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहना चाहूंगा मैडम, अमेरिका में आज डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडरशिप इज सुप्रीम। और अगर उनकी वेवलेंथ और अगर मिलिट्री की वेवलेंथ नहीं मैच होती है तो उनको रिप्लेस किया जाता है, और उसमें कोई गलत नहीं है। ये वी कैसी डोंट हैव अ मिलिट्री सर लीडरशिप, वी डोंट हैव अ मिलिट्री सर ये लीडरशिप। कैसी डेमोक्रेसी जिसमें ट्रंप उठ के अपने मीडिया को बुरा भला कहते रहते हैं? सारा दिन ट्रंप अपने मीडिया से नाराज रहते हैं, जो भी ट्रंप के खिलाफ बात करता है अमेरिका में और वेनेजुएला उसको में कौन सी डेमोक्रेसी दिखाई थी साहब? नहीं मैडम, वेनेजुएला से वहां पर भी एक परेशानी थी। फॉर इयर्स टुगेदर वहां से हमारे पास जो ड्रग सप्लाई आते थे, इतने क्यूबा से नहीं आते इतनी थे, ड्रग्स की मैक्सिको से नहीं प्रॉब्लम आते इतनी बढ़ी थे। है। और मैडम उसमें भी देयर इज नो, मैडम उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। वेनेजुएला वाज एक्टिंग एज अ पपेट ऑफ चाइना, और चाइना को कमजोर करना ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। ईरान में भी न्यूक्लियर भाई आप वारंट लोग इज वन डिसाइड कर ऑब्जेक्टिव। लीजिए। बट मैडम अभी तो decide चाइना ने नहीं है आपके ये। साथ क्या किया था सारी दुनिया को पता चल गया था। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना की बातें आपको बाहर पता नहीं लगती है। हमारे डेमोक्रेसी है, इसलिए आपको नहीं लेकर आपकी तमाम बातें भी ट्रम्प साहब ने पत्रकारों को पता हमारी बात करवाई थी लगती है। बाकायदा सोशल मीडिया पे अपना, अगर वो लिखते नहीं ना ट्रूथ पे तो शायद पता भी ना लगती। वो तो ट्रम्प साहब ने पूरा जैसे कहते हैं दुनिया को बताया कि हुआ क्या है। नहीं बट मैडम वेनेजुएला, आज आप वेनेजुएला का सस्ता ऑयल, मैडम वेनेजुएला, क्यूबा, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, कोलंबिया, ये सभी तरह के देश जो हैं ये चाइना और रशिया को के एक्सेस को मजबूत कर रहे हैं। ये पूरी डेमोक्रेटिक लेड वर्ल्ड ऑर्डर को कमजोर कर रहे हैं। एंड अमेरिका इज टेकिंग दैट लीड बाय collecting all and bringing all the democratically elected countries together। क्वाड भी उसका एक उदाहरण है। आज जो क्वाड मजबूत हो रहा है अमेरिका की वजह से, वो चाइना और रशिया के एक्सेस को कमजोर करने का काम है। तो आई थिंक अमेरिका इज सारी दुनिया की समस्याएं सुलझाने का काम अमेरिका ने ले रखा है, लेकिन बात यह फसाद की जड़ भी वही होता है। आरजू बाकी सब तो ठीक है, ये चीन से जो तस्वीरें आई हैं बड़ी अजीब सी हैं। 75 साल आप लोग दोस्ती के सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, है ना, वेलकम ही नहीं हुआ, रिसीव करने कोई नहीं आया। फिर बेचारे मुनीर साहब ताक झांक कर रहे थे वहां पे कमरे के अंदर। अच्छा लगता है ऐसे? नहीं, मैंने इत्तेफाक से वाकई में नहीं देखी अभी तक ये न्यूज या ये फुटेजेस नहीं देखी है। लेकिन हमारे लोगों को आदत है, हम इतनी छोटी छोटी बातों पे माइंड नहीं करते। आपने नहीं देखा था इमरान खान जब अमेरिका गए थे तो इमरान खान को भी कोई लेने नहीं आया था। इमरान खान वो बस में करके और व्हाइट हाउस पहुंच गए थे। तो ये लोग ये छोटी छोटी बातों को, अगर हमारा मतलब फंसा हो किसी कंट्री के साथ, तो हम उसमें माइंड नहीं करते। वैसे भी कहते हैं ना कि बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए। हम लोग महसूस ही नहीं करते, इस वजह से हमारा ये हाल है। लेकिन ये जरूर है कि 75 ईयर्स तो मनाए जा रहे हैं, और जाहिर है कि इस वक्त चाइना को भी पाकिस्तान की जरूरत है, जहां जहां जैसे अमेरिका को चाहिए होता है। तो इसीलिए हमारे लोग जो हैं वो मुसलसल चाइना की वाह वाह कर रहे हैं। बल्कि अब तो इन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, शायद वो आपकी नजर से गुजरा हो, उसमें तो उन्होंने कश्मीर की बात भी कर लिया। हालांकि चाइना किसी और के मामले में ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन इस वक्त उन्होंने उस पर भी स्टेटमेंट दे दिया है कि उसको, उस इशू को भी सॉल्व हो जाना चाहिए। हालांकि ये तो पाकिस्तान और इंडिया की आपस की बात है। तो चलिए खैर, यहाँ पर पाकिस्तान का तो मामला ही अलग है, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड, अभी मैं कुछ पाकिस्तान का आवाम जो है उनके रिएक्शन
देख रही थी, सुन रही थी, वो मुनीर साहब से बहुत नाराज है। वो कह रहे थे कि भाई शांति से चुपचाप से घर बैठना था, पता है ईरान से क्या संबंध है, इस्लामिक ब्रदरहुड भी कुछ होता है। मुनीर साहब ये चौधरी बन के डील करा रहे थे। आवाम बहुत गुस्से में, बहुत नाराज है, कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, बिल आया सो अलग और ये इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने का दबाव अलग। देखें, ये तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो साइन हो पाएगा, क्योंकि कई जो बाकी अरब कंट्रीज हैं वो भी इसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि इजराइल के साथ हमें इतना क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तो भारत से बल्कि 5 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा कि हम भारत नहीं जा सकते। हमारा तो इजराइल के साथ एक बार भी कोई इस तरह का क्लैश नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपने पासपोर्ट पे लिख रखा है कि हम इजराइल नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से इससे फायदा जो है वो इजराइल का ही हुआ होगा, क्योंकि वरना हमारे लोग वहां भी पहुंच गए होते। लेकिन अब प्रॉब्लम सारा ये है कि ये तमाम दुनिया से लड़ाई झगड़े करके पाकिस्तान जो है वो अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएगा। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। हर तरफ इन्होंने झगड़े कर रखे हैं, इसराइल को लेकर, कभी भारत को लेकर, कभी अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा मुल्क के अंदर भी देखना पड़ेगा, कंट्री को भी थोड़ा सा बेहतर करना होगा। सिर्फ ये कह के नहीं हम तो इसराइल से भी बात नहीं करेंगे और हम तो भारत से भी बात नहीं करेंगे, ऐसा कह के जो है वो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अब या गवर्नमेंट जो है वो अब पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं कर पा रही।